कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 8 से करेंगे। उदाहरण नंबर 7 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। ध्यानपूर्वक समझना इन सभी सवालों को। बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है और उदाहरण और विविध प्रश्नमाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो 8वां सवाल, समांतर श्रेणी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी 3,7,11 डॉट डॉट का एक पद 184 है। हमसे पूछा है कि ये जो समांतर श्रेणी पहले 3 है, फिर बढ़ गया 7 हो गया, फिर 11 हो गया, ऐसे करते करते क्या 184 इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि एक पद 184 है। पद मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, n। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। अब बेटा n ज्ञात करना है तो सूत्र कौन सा, nवां पद ज्ञात करने का। कौन सा, nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर n-1 इंटू डी, ये होता है। हमें इसमें ज्ञात करना है n, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, an अंतिम पद। तो बताओ बेटा अंतिम पद कितना है, जो लास्ट में कितना 184। ए का मतलब प्रथम पद, पहला पद कितना है 3, और डी का मतलब सारवंतर। बताओ सारवंतर कैसे निकालते हैं, लगातार 2 पद लेना है पीछे वाले में से, तो 7 में से कितना घटाओगे तो कितना आएगा, आगे सभी मान। अब मान यहां पर रखो, देखो an का मान कितना 184 बराबर a का मान कितना प्लस n करना है हमें ज्ञात, माइनस का 1 इंटू डी का मान 4। अब देखो मान किसका ज्ञात करना है, 3 भी इधर आएगा, 4 भी इधर आएगा और 1 भी इधर आएगा, सभी इधर आएंगे ना। पहले कौन आएगा, प्लस का है तो माइनस में, फिर कौन आएगा, गुणा है तो, और थोड़ी देर बाद कौन आएगा, -1 भी आएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ घटाओ, कितना बचा 181/4 बराबर n-1। अब 4 का भाग लगाओ, 4 चौको 16, कितना बच गया, कितना हो गया 21, 4 पंजो भाग पूरी बार जा रहा है क्या। अगर भाग पूरी बार नहीं जाता है तो इसका मतलब 184 इस समांतर श्रेणी का कोई पद, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या नहीं आ रही है भाग देने पर। अगर पूर्ण संख्या नहीं आती है या प्राकृत संख्या नहीं आती है तो ये n का मान अगर प्राकृत संख्या नहीं आती है तो जो भी पद है वो समांतर श्रेणी का पद नहीं है। क्योंकि देखो अगर हमने 181 में किसका भाग दिया, 4 चौको 16, कितना बचा 2, कितना होता रहा 4 पंजियो 20, कितना बचा 1। भाग पूरी बार गया क्या, नहीं गया ना। अगर भाग पूरी बार नहीं गया इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ कैसे लिख सकते हैं 45 सही 1/4, भाग गया 45 बार, शेष बचा 1 और भाग किसका दिया था 4 का, बराबर क्या आया n-1। मतलब n का जो मान है वो एक प्राकृत संख्या, एक को इधर भेजोगे ना माइनस का किस में हो जाएगा, तो भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 184 एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। कारण लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब पद ऐसा नहीं होता ना 4.5, 3.5 या 4.25, पद तो फिक्स होता है कि 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद ऐसे होता है। आगे समझ में। अब देखो ये उदाहरण नंबर 9, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। वो सवाल प्रश्नावली में किया था, 3 अंकों वाला किया था ना, सेम वैसा ही है। अब 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से, मतलब 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें किसका भाग जाता है 7 का। तो पहले हम क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी। अब देखो सबसे पहले बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ क्या है 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ कितनी है, ये हो जाएगी आपके 99। 2 अंकों की सबसे छोटी तो 10 है और सबसे बड़ी कितनी है। अब बताओ 10 में 7 का भाग जाता है क्या, किसमें जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, किसमें जाएगा
7 का भाग सबसे पहले किस में जाएगा? 14 में जाएगा। तो हम यहाँ एपी बनाएंगे समांतर श्रेणी। तो सबसे पहला पद 14, फिर अगला पद 21, फिर अगला पद 28, मतलब 7 जोड़ते जाओ। देखो 7 का भाग 10 में जाएगा नहीं, हमें पता है 11 में भी नहीं जाएगा, 12 में भी नहीं जाएगा, 13 में किस में जाएगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? अब अगला पद इसमें कितना जोड़ दो? 7, फिर 7 जोड़ते जाओ और ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में देखो 99 में 7 का भाग जाएगा क्या? देखो इधर देख लो 99 में किसका भाग देना है? 7। 7 एकम कितना बचा? 2। कितना उतारा? 7 चौक 28। 7 चौक भाग गया क्या? 9 की जगह कितना होता? 8। 9 की जगह यहाँ कितना होता? तो भाग क्या जाता? पूरी बार जाता। तो बताओ लास्ट नंबर क्या होगा? 98। 98 में किसका भाग जाएगा? 7। अगर ऐसे निकालना नहीं आता है तो पहले 99 में भाग दो, नहीं जाता है तो 98 में, नहीं जाता है तो 97 में। तो बन गए एपी, बन गए ना। अब यहाँ भी कितनी संख्याएं मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? n। क्या ज्ञात करना है? तो सूत्र यही है। सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब क्या होगा? अंतिम पद ये रहा, कितना है? 98। ए का मतलब पहला पद कितना? प्लस एन हमें करना है डी। कितने का फर्क है? जिसका भाग दे रहे हो ना उसी का फर्क होता है। आ गया? हमें किसका मान ज्ञात करना है? 14 भी इधर आएगा, 7 भी आएगा और 1 भी आएगा। ठीक है ना। पहले कौन आएगा? 14। यहाँ दिख रहा है 98। अब ये प्लस का है तो ये गुणा है तो बराबर क्या बचा? n माइनस 1। आ गया ना। ये प्लस का है तो माइनस में, गुणा है तो, और बराबर क्या बचा? n। अब देखो 98 से कितना घटाएंगे तो ये बचेगा कितना? 84 बटा 7 और बराबर n माइनस 1। भाग लगाओ, 12 स्तंभ 84। कितनी बार? तो 12 बराबर क्या हो गया? n माइनस 1। मान किसका ज्ञात करना है? माइनस इधर आएगा, किसका हो जाएगा? तो बताओ n बराबर क्या हो गया? 12 प्लस 1 कितना हो गया? तो बताओ दो अंकों कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 13 संख्याओं में 7 का पूरी बार भाग जाता है। आगे समझ में? सबसे पहले तो ऐसे एपी बनाओगे, सूत्र लगाओगे और हल करोगे। इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली में भी था ऐसा सवाल। अब देखो उदाहरण नंबर 10। एपी समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट डॉट 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से मतलब कहां से? पीछे से। यहां से इधर से गिनो कि 20वें नंबर पे कौन आता है। अब तक तो हमने आगे से किए थे, अब कहां से करना है? पीछे से। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। अगर बच्चों अंतिम पद से ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होता है L माइनस 19D। L माइनस कितना? 19। अगर आगे से करना होता तो A20 बराबर क्या होता? A20 बराबर होता A प्लस का 19D, है ना। अब पीछे से करना है तो A माइनस 19D। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। तो उसे कितना कम करके? A कम करके। अब देखो L का मतलब होता है अंतिम पद। बताओ अंतिम पद कितना? 200 माइनस 19 इंटू D मतलब दूसरे पद में से क्या घटाना है? 8 में से 3 गए तो 5। 253 का तो 253। 19 को 5 से गुणा करो। 19 पंजो 95, यह आ जाएगा 95। अब घटाओ रे भाई, बाकी करो। 3 में से 5 नहीं घटेगा, एक उधार लेते कितना हो गया? 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ 4 ही रह गए। एक उधार लेते हैं 14, 14 में से 9 गए तो 5 और यहाँ 1। तो बताओ कितना आ जाएगा? तो पीछे से गिनोगे ना तो 20 नंबर पे कौन आएगा? 1। आगे समझ में? तो ये अंतिम पद वाला फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखो ये उदाहरण नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? का मतलब भी वही समझो कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ हमने समांतर श्रेणी बनाई थी ना, यहाँ भी क्या बनानी पड़ेगी? समांतर श्रेणी। तो क्या बनाएंगे? एपी। अब देखो 4 का भाग 10 में जाएगा क्या? 11 में, 12 में जाएगा। 4 का भाग 12 में जाएगा ना। तो सबसे पहले कौन आएगा? 12 के बाद, 16 के बाद
और ऐसे डॉट 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 आगे तक 4 4 जोड़ते जाओ। किसका गुणज है? अरे गुणज का मतलब होता है पाड़ा, 4 का पाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ये सब गुणज है। अब हम गुणज 10 और 250 के बीच ढूंढने। अब 10 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, किस में जाएगा? फिर 16 में, फिर अब लास्ट में देखते हैं क्या 250 में जाएगा क्या? 250 में किसका भाग देते हैं? देखो 6 चौके कितनी बार? 6, कितना बचा? क्या उतारा? 4 दूनी 8, शेष कितना बच गया? भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। शेष कितना बचा? तो 250 में से 2 घटा लो, कितना आया? 248। तो बताओ किस में भाग जाएगा? 248 में। लास्ट में किस में जाएगा? 248 में जाएगा। ठीक है ना? आप चेक करके देख लेना। अगर ऐसा नहीं आता है तो 250 में नहीं गया, फिर किस में देंगे? 249 में, फिर किस में देंगे? 200, तो यहाँ जाएगा। देखो 6 चौके 24, 4 दूनी 8। समझ में आ गया? ये बन गई समांतर श्रेणी। अब कितने गुणज हैं, मतलब वही क्या ज्ञात करना है? n। क्या ज्ञात करना है? सूत्र क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना? 200। a का मतलब प्रथम पद कितना? 12। n हमें करना है। d का मतलब कितने का फर्क है? जिसका गुणज है उसी का फर्क होगा। या 16 में से 12 घटाए तो 4 ही आएगा। अब देखो मान किसका निकालना है? पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और थोड़ी देर बाद पहले किसको लाओ? 248 माइनस गुणा है तो बराबर n माइनस 1 हो गया ना? अब बताओ बेटा कितना बचा? बाकी करो। 236 बटा 4 बराबर n माइनस 1। अब भाग लगाओ। 4 पंजियों 9 चौका 36, तो भाग कितनी बार जाएगा? अब मान किसका ज्ञात करना है? a किधर आ जाएगा? किसका हो जाएगा? मतलब ये हो गया 59 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर क्या हो गया? 59 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया? 60। तो बताओ ऐसे कितने 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच में 60 गुणज है। आगे समझ में? उतारो एक उदाहरण और है। देखो उदाहरण नंबर 12, ये लास्ट उदाहरण है इस साल के लिए, संशोधित पाठ्यक्रम के लिए। फिर आगे के उदाहरण आपके सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान से समझना इसको। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योग -3 तथा गुणनफल 8 है। तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है? और गुणनफल कितना आता है? 8। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें वो तीनों संख्याएं बतानी है कि वो तीनों संख्याएं क्या हैं। तो बच्चों देखो हमें वो संख्याएं माननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब वो संख्या आपके प्लस में भी हो सकती है और माइनस, क्योंकि देखो यहाँ माइनस आ रहा है। अगर वो प्लस और माइनस में भी हो सकती है तो उसके लिए क्या करेंगे? माना वह संख्याएं। संख्या मतलब समांतर श्रेणी में पद हो जाते हैं ना। माना वह संख्याएं। अब जैसे मान लो एक संख्या तुमने a मान ली। क्या मान ली? अगर ये प्लस में हुई, समांतर श्रेणी किस में हुई? तो a में क्या जोड़ देंगे? d जोड़ देंगे। अगर माइनस में हुई तो a में से क्या घटा देंगे? d घटा देंगे। तो 3 संख्याएं हो गई, a माइनस डी, a और a प्लस डी हो गई 3 संख्याएं। और वैसे भी आपके जो पदों का चयन करना सिखा रखा है आप किताब में देखो, यहाँ पर उदाहरण नंबर 12 के जस्ट ऊपर ही है समांतर श्रेणी के पदों का चयन। अगर 3 पदे तो ये लेना है, 4 पदे तो लेना है, 5 पदे तो लेना है, 6 पदों के लिए भी है आपके 6 पद तक है। ठीक है, तो या तो इसे देकर पदों का चयन कर लो, या फिर जैसे एक पद a है तो प्लस में है तो a प्लस डी और माइनस में है तो a माइनस डी। हो गए 3 पद। ये पहला पद है ना, ये दूसरा पद और ये तीसरा। अगर तीनों को जोड़े तो कितना था? माइनस। तीनों को जोड़ो, तीनों का योग, तीनों को जोड़ना है। तो देखो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? माइनस का 3 आता है। आ गया ना? तीनों को जोड़ लिया मैंने, देखो तीनों जोड़ लिया तो कितना आया? अब देखो d किसका? माइनस। d किसका? d से d 1 2 3 कितने? बराबर माइनस का, ये गुणा है तो a बराबर माइनस का 3 बटा 3 का भाग, तो a बराबर कितना आ गया? माइनस का a बराबर आ गया माइनस का a। आ गया ना? किस कंडीशन में? जब तीनों को क्या किया हमने? जोड़ा। अब कह रहा है कि तीनों को गुणा करो तो कितना आता है? 8। तीनों को किस किस को?
ए माइनस डी, इसको किससे गुणा करेंगे? ए से। फिर किससे गुणा करेंगे? ए प्लस डी से। तो कितना आएगा भाई? 8 आएगा। सबको गुणा कर दो, ए माइनस डी, 8 और ए प्लस डी को गुणा करने पर कितना आता है? अब देखो हमारे पास किसका मान है, तो ए का मान एक ही जगह रख सकते हो, रख सकते हो ना, रखो एक ही जगह। ए का मान कितना? इंटू माइनस का डी आ गया, गुणा ए का मान कितना? माइनस का 1 इंटू ए का मान कितना? और प्लस का डी, हो गया ना, और बराबर में कितना? 8। अब देखो ध्यान दो, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला और ये वाला, देखो ध्यान दो, इसको गुणा करो, एक को अंदर गुणा कर लो इधर, ये एक है ना, एक, इसको तो देखो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? ए को एक से गुणा करेंगे तो एक, माइनस माइनस प्लस, ए को डी से गुणा करेंगे तो डी, हो गया एक से गुणा। अब उधर देखो क्या बचा? माइनस का 1 प्लस डी बराबर में 8, हो गया ना। अब इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? डी प्लस 1 और डी माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना? डी प्लस 1 और डी माइनस 1 बराबर कितना? 8। अब देखो एक बार तो किसमें? प्लस में, एक बार किसमें? क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस, एक बार तो लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। अब देखो ये एक बार प्लस माइनस में तो क्या लिखेंगे? तो देखो ए स्क्वायर मतलब, बी स्क्वायर मतलब बराबर में डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना? ए को उधर फेंक दो, प्लस का है माइनस का है तो प्लस में, ए को 1 से गुणा करोगे एक ही आएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। तो बताओ डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? अब ये स्क्वायर हटेगा, किस में जाएगा? तो बताओ डी का मान कितना आ गया? 9 का वर्गमूल कितना आता है? अरे 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना? 3। तो बताओ संख्याएं क्या होगी? पहली क्या होगी बताओ? पहली क्या मानी थी? a माइनस डी, ये मानी थी ना। अब बताओ a का मान कितना? माइनस का 1, माइनस डी का मान कितना? तो बताओ कितना हो गया? माइनस का 4। बताओ दूसरा नंबर क्या होगा? a माना था और a का मान कितना? माइनस का 1। अब तीसरा नंबर क्या होगा? क्या माना था? ये रहा, a प्लस डी, a का मान कितना? माइनस का, डी का मान कितना? तो बताओ कितना आया? प्लस का। तो संख्या हो गई -4, -1 और प्लस का 2। आगे समझ में? तो ये आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।